सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, संवाददाता सुपौल बिहार। कृष्णा जन्माष्टमी जो हम लोग हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म में जो बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, कृष्णा जन्माष्टमी मनाया जाता है, जो कि हमारे कृष्णा जी जो हैं, हमारे मुरली मनोहर, गोविंद, बहुत सारे नाम हैं। जो ये विष्णु जी के 8वें अवतार हैं, जिससे 8वां अवतार कृष्ण जी को, विष्णु जी के 8वें अवतार कृष्ण जी को माना जाता है। जो कंस के कारागार में देवकी और वासुदेव का पुत्र है, जो कारागार में पैदा लिया था, और जिसको रातों रात यमुना नदी पार करके माता यशोदा और नंद बाबा के पास पहुंचा दिया था कि पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि ये प्रकृति का जो है ये नियम था कि कारागार में पैदा होगा। रातों रात जो है उसको यमुना नदी पार करके जो सभी सेना को नींद से सुला दिया था जब कृष्ण भगवान पैदा लिए थे। ये कि विष्णु जी का 8वें अवतार है, और इसको ये इसलिए पैदा लिए थे 8वें अवतार कि अधर्म का नाश करने के लिए, क्योंकि कंस का जो है बहुत विद्रोह हो चुका था, जिसको लेकर जो है कृष्ण भगवान का 8वें अवतार में जन्म लिया अधर्म का नाश करने के लिए। और रात जब कंस के कारागार में जो उसका जन्म हुआ, हमारे कृष्णा जी का, गोविंद हरि का, तो उनको जो है रातों रात जमुना नदी टपा करके जो है उसे यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचा दिया पालन पोषण करने के लिए और अधर्म के नाश करने के लिए हुआ। इसी को लेकर के जो है हम लोग जो है कृष्णा जन्माष्टमी मनाते हैं। और बाल गोपाल मतलब बचपन का उसका याद और बचपन का जो है सूरत मूर्ति देख करके जो है हम लोग कृष्णा जन्माष्टमी मनाते हैं। और उसको खोआ, मलिदा, खीर, पूरी, क्योंकि हमारे कृष्ण जी जो है माखन भी बहुत ज़्यादा खाते थे, तो इसी को लेकर हिंदू रीति रिवाज धर्म में जो है ये बहुत बड़ा पर्व कृष्णा जी का मनाया जाता है। तो इस जन्माष्टमी को लेकर के मैं सभी देशवासियों को अपने तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आने वाला समय सभी के लिए मंगलमय हो और हमारे कृष्ण भगवान सभी पर दया दृष्टि बनाए रखें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सभी का दुख दर्द कष्ट हर लें। और कुछ लोग हम देखते हैं कि हमारे देश में नैरेटिव चला रहे हैं कि हमारे कृष्णा जी जो हैं ये 16,108 पटरानी थे, बदनाम भी करते हैं और चीर चुराते थे, मतलब चीरहरण करते थे महिला का। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो है कृष्णा जी जो चीर इसलिए उठा के रखे थे कि किसी भी महिला को बिना निर्वस्त्र, मतलब बिना कपड़े के स्नान नहीं करना चाहिए, वो दर्शाता है। इसीलिए वो कपड़ा लेके अलग में रख दिए थे कि उसको सबक सिखाने के लिए कि कोई भी महिला हो, कोई भी हो, वो अर्धनग्न होकर स्नान नहीं करे, मतलब कपड़ा पहन के करे। इसीलिए जो है जो हमारे कृष्ण जी जो है उसको सबक सिखा रहे थे, इसीलिए लोग बदनाम करते हैं। उसके बाद आती है कि 16,108 पर रानी का बात करते हैं। तो एक समय की बात है, 16,100 रानी जो है, अति महिला जो है, उसको किसी बाकासुर नामक राक्षस ने उसको अपहरण कर लिया था, उसको कैद कर लिया था। तो वहाँ पर जो है हमारे इंद्रदेव गए थे उसे लड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए, लेकिन वो परास्त हो गए। तब जाके हमारे इंद्र जो है हमारे विष्णु जी के पास आए, कृष्णा जी के पास आए, तो उनको बोला गया कि ऐसे बात है कि 16,100 जो है महिला को कैद कर रखा है। तो वहाँ जाके कृष्ण भगवान उस बाकासुर राक्षस का नाश किए और 16,100 महिला को जो है हमारे देवी को जो है उससे मुक्त करवाया। तो उसी समय में जो है हमारे जितने भी 16,100 देवी थी, तो उनको बोले कि अब हम जो है हम लोग मर जाएंगे। तो कृष्ण भगवान बोले क्यों मरिएगा? तो बोला कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमको लोग दुनिया में ताने मारेंगे, जीने नहीं देंगे, जीना मुश्किल कर देंगे, इससे अच्छा कि हम मर जाएंगे, या नहीं तो आप शादी कर लीजिए। तो हमारे कृष्ण भगवान जो है उनका जान बचाने के लिए, 16,100 देवी का जान बचाने के लिए जो अपना नाम दिया, पति के रूप में किया। लेकिन हमारे कृष्ण जी को 8 ही पत्नी थी, और सत्यभामा, रुक्मिणी, बहुत सारे ऐसे हैं जो थे, मात्र उतना ही थे जो झूठ मूठ का लोग बदनाम करते हैं। तो इसीलिए कोई हमारे कृष्ण जी को बदनाम नहीं करें। इसी के साथ मैं सभी को फिर से कृष्णा जन्माष्टमी का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और आशा करता हूँ कि हमारे कृष्ण भगवान सभी पर दया दृष्टि बनाए, सभी का काल कष्ट दूर करें। जय हिंद, जय भारत।